मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गिल, आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज आता है। आज का शो मेरा है 723। आज का शो मेरा है 723 और शो का टॉपिक है मौत के बाद तेरी याद नहीं होती। मौत के बाद तेरी याद नहीं होती। और आज का यह हवाला है ज़बूर 6 और उसकी 3, 4 और 5 आयात पढ़ूंगा। 3 आयात पढ़ूंगा और ये मौत के हवाले से मैंने आज का जो टॉपिक लिया है, मेरी जान भी नहायत बेकरार है। मेरी जान भी नहायत बेकरार है। और तू आए खुदावंद कब तक? और तू आए खुदावंद कब तक? मौत लौटा लौटा आए खुदावंद, मेरी जान को छुड़ा। लौटा आए खुदावंद, मेरी जान छुड़ा। अपनी शफकत की खातिर मुझे बचा ले। अपनी शफकत की खातिर मुझे बचा ले, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती। और यही मेरा आज का टॉपिक है, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती। कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये था आज का जो खूबसूरत हवाला तलावत कलाम पाक से। और आज का शो खास तौर पर बहुत सारे लोग हमारी फैमिली को जानते हैं, बहुत सारी दुनिया, पाकिस्तान से, यूएसए से भी। और हमारी फैमिली में एक बहुत बड़ी एक मौत हो गई। मेरे बड़े भाई की बेटी आलिया पीटर, घर का नाम तो उसका है मानो कहते हैं। और इसी तरह जो उसका हस्बैंड, उसकी डेथ हो गई। उसका नाम अंसलम डैनियल राजू घर का नाम था। उसकी डेथ हो गई। वर्जीनिया में है, पहले यहाँ थे लेकिन यहाँ से मूव हो गए और वहाँ पर कोरोना वायरस ने उसको घेर लिया। और ये तो हर एक के साथ ये वाकयात हो रहे हैं। लेकिन मौत तो एक बहाना है। मौत तो एक बहाना है, वो किसी भी तरह से आ सकती है। हार्ट अटैक हो जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, हादसे हो जाते हैं, कोई ना कोई वाकया तो होता है जिसकी भी बहाना बन जाता है। लेकिन बहाना तो एक है, लेकिन मौत बरहक है। मौत आनी है और हर हाल में आनी है। हमने कौन सा इस दुनिया में बैठ रहना है? जो भी है, आज मैं शो करता हूँ, आज मैं सारे प्रोग्राम करता हूँ जो खुदा मुझे, लेकिन एक दिन मुझे भी इस दुनिया से जाना है, क्योंकि हम खाक हैं और हमें खाक में ही मिलना है और खाक में ही जाना है। ज़बूर 16 का जो हम गाते हैं, आए खुदावंद तू ही कर रखवाली। आए खुदावंद मेरे तू ही कर रखवाली। मेरा सब भरोसा तू ही है रब वाली। तेरा आखिरी जड़ा शेर है, आखिरी मिसरा है, बहुत खूबसूरत है। था है मिलया गया मेरे वास्ते जेड़ा, था है मिलया गया मेरे वास्ते जेड़ा, ओ है जगह सोनी सुथरा हिस्सा मेरा। और जिथे भी ये था साडे लई मिलया गया। मैं अक्सर इस गल बोलना कि इंसान कित्थे चलदा, कित्थे पैदा होया, कित्थे आके अमेरिका च लाहौर च पैदा होया, बचपन च इन्हां दूआं नूं मैं खड़ाया ते ओदी मौत इत्थे आके होई। ये तो जिथे ओदा हिस्सा सी, जिथे जमीन ओदे हिस्से च सी, उत्थे आके ओनूं ओदी जगह मिली। ते एदा अगर दूसरे मैं लफ्जां च उर्दू दा शेर मैं हर मौत जदों भी हुंदी है मैं बोलदा, तो राहत तंदवरी दा ये शेर है, 2 गज ही सही मेरी मलकियत तो है,
वही जेड़ा मैं पंजाबी 16 ज़बूर दी आखिरी आयत पढ़ी कि जेड़ा था तू मेरे लिए और 2 गज ही सही मेरी मलकियत तो है, आए मौत तूने मुझे जिम्मेदार कर दिया। भले हम जितने मर्जी घर खरीदे, महल खरीद ले, जमीनें खरीद ले, लेकिन आखिर में जो हमारी किस्मत 2 गज जमीन होती है। और आज उस इंसान को भी जो हमारी फैमिली का फर्द था, हमारा दामाद था, वो 2 गज जमीन उसके लिए भी जो उसके हिस्से में थी, और वो यूएसए में थी, और वो जमीन उसके हिस्से में आ जाएगी जब भी उसका फ्यूनरल होगा। और छोटे भाई का शेर प्रोएज अमर का भी मैं अक्सर बोलता हूँ ऐसे आज हूं मैं इस जमी का बाशिंदा, आज हूं मैं इस जमी का बाशिंदा, कल मुझे आसमान में रहना है। हम सबको, जिसको भी खुदा ने जिंदों की जमीन पर रखा हुआ है, जब तक भी है हम इस जमीन पर है, लेकिन एक वक्त आएगा, जैसे आज अंसलम का वक्त आ गया, कल किसी और का वक्त आएगा, हम सबका वक्त आना है कि हम जमीन के बशिंदे हैं, लेकिन हमने जो आखिरी जगह है वो हमारी आसमान है। जहां भी है आसमान है, जिधर भी है वो खुदा जानता है कि कहां पर हो। आज हूं मैं इस जमी का बाशिंदा, तो कल मुझे आसमां में रहना है। और यही मेरा टॉपिक भी है कि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती। और जब खुदा हमें मौका देता है जिंदगी में तो हमें हर वक्त उसको याद करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी उसकी शुक्रगुजारी हमें करते ही रहना चाहिए। तो जैसे मैंने ज़बूर में अभी पढ़ा, ज़बूर 6 में, और उसकी जो क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, ये आज का मेरा टॉपिक है। और लिखा है कि कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। बिल्कुल, हम जमीन पे जो खुदा ने हमें जिंदों की जमीन पे हमें जो मौके दिए, हम अपनी जिंदगी में उसको याद करें, क्योंकि जब हम कब्र में चले जाएंगे फिर तो खाक है, फिर हम कब्र में कहाँ याद करेंगे। कब्र में क्या होगा किसी को क्या पता है। कब्र में तो जो भी हम पढ़ते हैं कि कब्र में तो फना है सब चीज, कीड़े खा जाएंगे, खत्म हो जाएगी, चूंकि खाक है फिर खाक खाक हो जाएंगे। इसलिए मौत तो बरहक है, वो आनी आनी, लेकिन अपने इस बेटे को, अपने इस दामाद को अपनी दुआओं में याद करता, उसके खानदान को याद करता, उसके बच्चों को, 2 बच्चे हैं, उसकी बीवी को, उसके खानदान को याद करता, उसके बाप को, उसके भाई को, उसके खानदान को जो मुल्क पाकिस्तान में, उनको सब्र यूब इनायत करे। और अंसलम राजू को उसके दर्जात बुलंद कर, इस ताकि वो जब तेरे पास है तो उसको जगह, अच्छी जगह मिले। जो भी तेरे पास उसके लिए खूबसूरत जगह, जो भी सूरत जगह है तू उसको दे। ये मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदाम जी यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। तो इसलिए हमें अपनी जिंदगी में होते हुए कब्र में जाने से पहले उसको याद करते रहें, पहले उससे गुनाहों की माफी मांगते रहें, तो वो ज्यादा खूबसूरत बात है। सबसे पहले पोस्ट पढ़ूंगा यूनस फ्रांसिस साहिब यूके से, बहुत अच्छा लिखा है। दुआओं की कबूलियत का इनसार, दुआओं की कबूलियत का इनसार आवाज की और ऊंचाई की, आवाज और ऊंचाई और दुआ की लंबाई पर नहीं, बिला वजह बिला वजह नहीं, ऊंचाई या लंबाई पर नहीं, बल्कि रूह की सच्चाई है, बल्कि रूह की सच्चाई और ईमान की गहराई पर होता है। हम दुआ करते, कई बार हम किसी के घर जाते हैं, हमें दुआ का मौका देते हैं, लोग बैठे हुए, और हम दुआ को तवील करते ही चले जाते, लंबाई करते चले जाते हैं ऊंची आवाज से, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। जो लोग बैठे वो आपकी मुंह की तरफ देख रहे होते, भाई कब दुआ खत्म करेगा, बाकी अगला प्रोग्राम जो भी वो शुरू किया जाए। ना ऊंची आवाज से खुदा को, हम तो दिल में दुआ करें, खामोशी से भी दुआ करें, तो खुदा मेरी और आपकी दुआ को सुनता है। स्पीकर में भी करें,
अगर उसमें सच्चाई नहीं, अगर रोज नहीं उसमें मौजूद, या सिर्फ हम लोगों को खुश करने के लिए, अपनी काबिलियत दिखाने के लिए दुआ करेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं। उसका फायदा अगर हम दिल से करें, बड़े चंद अल्फाज करें, आराम से, सुकून से, खूबसूरत अल्फाजों में दुआ करें, तो वो खूबसूरत बात है। और अक्सर मैं कहता रहता तो सर्दी बढ़ी है, और वैसे भी कफ होता है, और मेरे लफ्ज भी नहीं सही निकलते, और बहुत सारे प्रॉब्लम भी शो करते होते हैं, तो इसलिए माफ करना। जवेद नाजर साहब का एक शेर है, बहुत खूबसूरत। हम जो कहते हो, तुम जो कहते हो, तुम जो कहते हो कि मेरा मसीहा वाकफ है। बहुत बड़ा शेर, बहुत खूबसूरत, बहुत ही, क्या क्या तारीफ करो इस शेर की मैं। तुम जो कहते हो कि मेरा मसीहा, मेरा है, मेरा है मसीहा वाकफ, गर मुमकिन हो, घर मुमकिन हो तो मेरी बात तो करवा दो। क्या बात है, बहुत बड़ी। हम बहुत लोग दावे कर रहे हैं जी, मैं साहब मेरा, मैं रूह में, मुझ में है मसीहा मेरा, रात को मुझे मसीहा मिला, मेरा मसीह से मैंने बातें की है। अगर वाकई जो जुवेद नाजर साहब कह रहे हैं कि अगर आपका मसीहा वाकफ है तो बात तो कराओ, मेरी तो बात कराओ, मैं उनसे बात करूं कि ये क्या मसला है, ये क्या हमारे गरीब इंसानों के लिए इतनी दुख तकलीफें मुसीबतें किस लिए हैं। ये पाकिस्तान मुल्क में जो जो हासिल किया गया, वहां इतनी गुर्बत, इतने लोग परेशान हैं, तो हम उससे बात तो करें कि ये झूठे लोगों को, ये सियासतदान झूठे लोगों को या मजहबी लोगों को जो इतना कुछ कर रहे हैं, तो वाकई अगर आपका मसीहा वाकफ है या आपके पास है, तो हमें बताओ, हम भी को बात कर ले, हम भी को दुआ करें, हम भी उसके सामने को मिन्नत समाजत कर ले। अपने ऊपर जाने से या नीचे जाने से पहले जहां भी जाना है, हम भी पर्सनली सामने होकर उससे माफी मांग ले। बहुत अच्छा शेर है। तुम जो कहते हो कि मेरा मसीहा वाकफ है, तुम जो कहते हो कि मेरा है मसीहा वाकफ, गर हो मुमकिन तो मेरी बात तो करवा दो। भाई अगर किसी का वाकफ है और जब आपके पास है, तो ऐसी को बात तो हमारी जरूर बात उससे कराओ। बहुत अच्छा नाजर साहब आपने शेर लिखा है। जहीर आलम साहब रहीम यार खान से छोटे भाई हैं तो अमृत नगर, लेकिन बहुत अच्छी पोस्ट है। मुझको मालूम नहीं इंसान की तारीफ, मुझको मालूम नहीं इंसान की तारीफ, मगर मेरी नजर में वो अच्छा है जो किसी को दुख नहीं देता। ये है बात इंसानियत। ये भी इंसान की क्या तारीफ है, इंसान की तारीफ तो ये को अच्छा हो, खूबसूरत हो, मिलनसार हो, दुखी इंसानों की कदर करे, इंसान को इंसान समझे, अपनी अकड़ और अपनी महमिन रहे, वो अच्छा इंसान है कि जो किसी को दुख में दुख नहीं देता। दूसरी पोस्ट भी जहीर आलम की है। तेरी आजमाइशों से बेखबर हूँ, तेरी आजमाइशों से हूँ बेखबर, ये मेरी नजर का कसूर है। खुदावंद के हवाले से है कि कितनी आजमाइशें हैं और हमें कोई परवाह नहीं होती, हम किसी बात को महसूस नहीं कि किसका कसूर है, ये हमारा कसूर है। कि आजमाइशें आती हैं वो टाल भी देता है, फिर हम भूल जाते हैं, और ये किसका कसूर है, हमारा और हमारी नजर का कसूर है। तेरी राह कदम कदम, तेरी राह कदम कदम, कहीं अर्श में अर्श है तो कहीं दूर है, ये बजा है मालिक दो जहां, ये बजा है माल के दो जहां, मेरी बंदगी में फतूर है। बिल्कुल हमारी बंदगियों में फतूर है। हम बंदगी तो करते हैं दिखावे के लिए, सच्चाई की बंदगी नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए। खुदा के बंदगी तो वो है, जैसे अभी मैंने यूनुस साहब की दुआ पढ़ी कि जिसमें खलूस हो, ऊंची आवाज ना हो, धीमा भी हो, खुदा तक आवाज पहुंचे, दिखावे की ना हो। मेरा ही फतूर है, ये खता है, मेरी खता है, बिल्कुल ये हमारी खताएं हैं। मगर तेरी बंदगी, तेरी बंदगी, तेरा नाम ही तो गफूर है, तेरी बंदगी, तेरा तेरा नाम ही तो गफूर है। ये बता मुझे
क्या बात है, ये बता मुझे तुझसे मिलना जरूर है। भाई जरूर मिले। तो वो जो नाजर साहब ने शेर लिखा है ना, घर हो मुमकिन तो मेरी बात करवा दो, कि जो कहते हैं कि मेरा मसीहा वाकफ है या मैं मसीह को जानता हूं, तो फिर ये बात तो वही है कि हम उनके पास जाएं। भाई हमारी बात करा दो, क्योंकि ये बता, ये बात जो लिखी है कि तू ये बता मुझे तुझसे मिलना जरूर है। तू कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो तुझे बताया ना कि मुझे बता, लेकिन मैं मिलना जरूर चाहता हूं तुझसे। ये बता तुझे मिलना जरूर है, कहीं दिल की शर्त ना डालना। बहुत अच्छा लिखा है, और आगे भी बहुत कुछ। कहीं दिल की शर्त ना डालना, अभी दिल गुनाहों से चूर है। बिल्कुल, अगर तू दिल की, तो दिल में तो बड़ी बुराइयां हैं, चोरियां हैं, बहुत सारी कबाहतें हैं दिल में, गुनाह ही गुनाह है, झूठ ही झूठ है, नाफ। तो इसलिए दिल की शर्त नहीं डालना, तू बख्श दे मेरे सब गुनाह। क्या बात है, बहुत अच्छा। और यही दुआ है कि जिंदगी में हम गुनाह से माफी, भी जो मैंने ज़बूर में पढ़ा कि तू मेरी जिंदगी को, के कब्र में कौन दुआ करेगा, कब्र में तो पता है नहीं, कब्र में तो एक इंसान जो खाक है। तो इसलिए अगर हम जिंदगी में तू मुझे बख्श दे, मेरे सारे गुनाह बख्श दे, तू रहीम है, तू गफूर है, तू रहीम है, तो गफूर है। बहुत अच्छा लिखा ज़हीर अब्बास साहब, ज़हीर आलम। शहजाद गिल की मुसीबतें और दुख हमें कम हिम्मती की वजह से किसे खौफनाक नजर आती है। अगर हम कम हिम्मत है, दिल कमजोर, जैसे अभी मैंने अपने दामाद की बात की कि वो खुदा को प्यारा हो गया, रात को बहुत बुरी तरह परेशानी थी। अभी मेरी सुबह अपने फैमिली से, भतीजों से बात हुई। परेशानी तो है, क्यों नहीं, उनकी बुजुर्ग माँ है, वो भी बहुत परेशानी है। तो परेशानी, लेकिन यही सब कहते हैं। मैंने कहा बेटा सब्र करो, हिम्मत करो, क्योंकि ये तो मौत तो बरहक है, और बरहक है, और इसने आना ही। लेकिन अगर हम कम हिम्मत होंगे, दिल छोड़ देंगे, तो वो हालात जो है पूरे ख़ानदान के लिए वो ठीक नहीं होंगे। इसलिए हमें सब्र और हिम्मत से, दिलेरी से हर दुख तकलीफ को बर्दाश्त करना है। दूसरी पोस्ट है शहजाद गिल की, जैसे तकदीर पर यकीन, जिसे जिसे तकदीर पर यकीन होता है, वो अपने ऊपर ना होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। बिल्कुल, जिसका पूरा यकीन खुदा पर होता है, खुदा बाप और खुदा बेटे पर हो, वो इन मुसीबतों से नहीं घबराता। क्योंकि ये तो दुनिया, जो मौत है, मौत के बाद कौन तेरे साथ हो, यही मेरा टॉपिक है कि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, क्योंकि वो तो उसके बाद तो रूह चली जाती है, और उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचता। तो इसलिए हमें इन बातों को दिलेरी के साथ बर्दाश्त करना है। जैसे जिसे तकदीर पर यकीन होता है, वो अपने ऊपर ना होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। और जो हमारे ऊपर मुसीबतें, दुख तकलीफें, जैसे खास तौर पर कोई जिंदगी चली जाती है खानदान से, जैसे राजू इस्लाम चला गया, तो फिर हमें बर्दाश्त तो सब कुछ करना है। इरफान हदायत साहब का बाइबल मुकद्दस से हवाला है, जो राविंड में है, पास्टर ने लिखा, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि यही दिल में सब कुछ है, हर बुराई भी। जैसे अभी मैंने पढ़ा ज़हीर आलम की पोस्ट कि तू गफूर है, जरूर है, लेकिन कहीं दिल की शर्त ना डालना, अभी दिल गुनाहों से चूर है। तो अगर हम दिल की शर्तों को, दिल को तो खुदा देखता कि इसमें क्या है, इंसान भी जानता है, लेकिन जो गहराई की बातें क्या आपके दिल में, कि मेरे मतलब मेरे दिल में आपका ख्याल है, दूसरे के मतलब अगर अच्छी बातें हैं तो खुदा की बात है,
अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा वही है। सर बिल्कुल दिल ही है जो हमारी सारी जिस्म की मशीनरी को चलाता है, लेकिन इस दिल में ही बुराई भी है, गुनाह भी है, घमंड भी है, मैं भी है, खुदी भी है। लेकिन अगर हम इस दिल को साफ सुथरा रखेंगे, क्योंकि यही जिंदगी का सर चश्मा है, और मौत के बाद सीधा जब हम ऊपर जाएंगे तो वो दिल में क्या था वो खुदा सारा निकाल के बाहर रख देगा। और यह हवाला था बाइबल मुकद्दस से, इमसाल 4 बाप और उसकी 23 नहाल अनायत गिल साहब, उन्होंने मेरी जिंदगी के मतलब लिखा है। मेरी जिंदगी के मतलब, उन्होंने शायर हैं तो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। लिखते हैं, तुझे क्या हुआ, तुझे क्या है, तुझे क्या हुआ, तुझे क्या है मेरी जिंदगी, तू है खफा। क्या हुआ जिंदगी, तू किस लिए परेशान है, तू क्यों खफा हो गई है, क्यों मुझसे रूठ रही है। और जब इसी वजह से तो जब कोई चला जाता तो जिंदगी रूठ जाती है, क्योंकि वो तो खुदा की देन है, वो खुदा के पास। तो हमारे तो बहुत सारे ख्याल आते हैं, क्यों रूठ गई, क्यों हमसे जुदा हो गई, जरा इस तरफ निगाह कर, जरा इस तरफ निगाह कर, कोई जरा इस तरफ निगाह कर, कौन शाम, शाम तू मेरे नाम कर, कोई शाम तो मेरे नाम कर, कि मैं तो सारी उम्र पता नहीं क्या कर, दूसरों के काम, हर खानदानों के काम, अब कभी एक शाम मेरे नाम भी कर दे, कि मैं भी देख सकूं कि मेरे मैं क्या अपने लिए कर सकता हूँ। सारी जिंदगी तो अपने बच्चों के लिए गुजार दी, बहन भाइयों के लिए ये मेहनत में, लेकिन अपने लिए इंसान के बाद एक दिन एक मैंने ऐसी पोस्ट पढ़ी थी कि अपनी जेब में जब हाथ डाला, बटुआ खोला तो उसमें कुछ भी नहीं था, वो सारा कुछ जो मैंने दूसरों के लिए ही। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं भी बाहर जाकर कोई अच्छा खाना खाऊं किसी रेस्टोरेंट, लेकिन जब मैंने बटुआ खोला तो उसमें कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो कुछ था मैंने सारा कुछ। तो इसलिए मेरी जिंदगी मुझे भी इनाम दी, कोई शाम कर, कोई गुफ्तगू, कोई मशवरा, जरा पास बैठ कर कलाम कर। बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत लिखा है, मेरी गलतियों को माफ कर। बिल्कुल, क्योंकि यही तो मेरे टॉपिक है, अगर हम गलतियों की माफी मांगे कि मौत के बाद तेरी याद नहीं होगी, किसी की याद भी नहीं होगी, खुदा की याद भी नहीं होगी। और ज़बूर में पढ़ा कि क्या मौत के बाद तेरी कब्र में को मैं दुआ कर सकता, तेरी कब्र में को, कब्र में तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जो कुछ हमें करना है, खुदा ने जितनी भी जिंदगी दे रखी है हमें, बहुत खूबसूरत, जितनी भी तारीफ करो, कितनी भी तारीफ करो वो कम है। तो जो खुदा ने हमें जिंदगी दे रखी है, हमें उसे खुश जिंदगी का क्या पता है कितनी मौत होती। पाकिस्तान में तो एक ऐसा मौत का मुल्क बन चुका है कि आग लग गई, आज सुबह लाहौर में आग लग गई जी, 4 बच्चे, माँ बाप सब गए। मैं तो कहता है कि मौत एक खिलौना बन चुकी है पाकिस्तान में, मैं हैरान होता हूँ। और कितने साबर लोग हैं, इतनी मुसीबतें, इतनी मुसीबतें, कहीं गैस का चक्कर है, कहीं बिजली का चक्कर है, और सियासतदान है कि अपने झगड़ों में पड़े हुए हैं। बहुत बहुत मुश्किल जिंदगी है, और हमने जिंदगी गुजारने के लिए दलेरी के साथ, मेरी गलतियों को माफ कर, मुझे गम गम दिया, मुझे गम दिया, मैंने गम दिया, मुझे गम ही गम दिया है मेरी जिंदगी ने। कोई खुशी की खबर या खुशी का मौका मुझे भी दे, तेरी चश्मे शौके हसीन की, तेरी चश्मे शौके हसीन की, मैंने नम दिया, मैंने नम दिया, कि मैंने नम दिया, आंसू ही आंसू दिए हैं, नम दिया, नम दिया, आंसू ही दिए हैं, परेशानियां ही दिए हैं। और हम जिंदगी का रोना ही रोते रहते हैं कि जिंदगी बड़ी मुश्किल, और जिंदगी तो मुश्किल है, लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से साथ साथ खुदा को भी शामिल रखें, अपनी दुआएं भी जारी रखें, इंसानियत के काम भी करें,
तो खुदा हमारी ज़िंदगी अच्छी करेगा। मुझे बेसहारा छोड़, क्या बात है, मुझे बेसहारा मत छोड़, बची हसरतों को मत तोड़ के जो बसी। आखिर में क्या है, हसरतें रहती हैं कि मैंने ये मेरी हसरत थी, मैं वो भी नहीं पूरी कर सका। और आखिरी दम तक यही रहता है कि आखिरी दम तक मेरी एक उम्र है, मेरी अभी हसरतें हैं बहुत कि मुझे अभी भी दराजी उम्र दे, मैं अपने बच्चों को देखूं, और भी बहुत हसरतें हैं, लेकिन उसको पता है कि मेरी हसरतें या मेरी ख्वाहिशें कब तक हैं वो जानता है। लेकिन खुदा ने जिंदगी दी है, उसको खूबसूरत निभाए, क्योंकि मौत के बाद कोई याद नहीं करता, ना हम कब्र में किसी को दुआ करने का मौका मिलेगा। बची हसरतों को मत तोड़, तुझे दू खुदा के मैं वास्ते, क्या बात है, जिंदगी को खुदा के वास्ते मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, मेरी जिंदगी। बहुत अच्छा लिखा है नहाल नैत गिलां दे गिर। आखिरी जो गजल है बहुत खूबसूरत, आयरिन फरत कराची से। और आजकल की जब मैंने ये नहाल नैत का ये ख़त्म की जिंदगी के मतलब लिखा, एकदम से फेसबुक पर ये आयरिन फरत की गजल आ गई और उसने लिखा है हबाब की नज़र। बिल्कुल मेरी बहन अपने हबाब की नज़र लिखा, और मैं हबाब की नज़र लाइव जो है मैं आपकी इस खूबसूरत जो कोशिश है उसको पढ़ रहा हूँ। दीवार गिर रही है, कोई थामता नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं थामता, क्योंकि हर कोई को तो आपको अपनी पड़ी हुई है, हर कोई अपनी दीवार सामता है। किसी की इज्जत किसी के कुछ हो वो गिरती है, बर्बाद होती है। और ये तो हमारे मुल्क की आम सी बात है, अपना कसूर हो भी कोई मानता ही नहीं। अब तो सुबह से टीवी पर 24 घंटे मैं बेकसूर हूं, मैंने कोई गलती नहीं की, ये गरीब अवाम से जाएंगे, हम अवाम को इस्लामाबाद लेके जाएंगे, हुकूमत का तीज मैं, ये तो तमाशा बनाया हुआ है अवाम को। अवाम के वो तो रोलिंग स्टोन की तरह है कि इधर को पत्थर से इधर को मार के पत्थर की तरह, इधर छुड्डा मार के कर दिया उधर छुड्डा। तो ये तो है, लेकिन उनको क्या है, उन्होंने तो अरबों रुपए बना रखे हैं, उनको नहीं, उनको ना सर्दी का एहसास है ना गर्मी का, क्योंकि वो बाहर निकलेंगे, उनके घरों में गैस हो ना हो उनके लिए तो बहुत सार। तो इसलिए कोई अपना कसूर नहीं मानता, मुल्क गिरता तो गिरता जाए, मैं ना मानो वाली बात है। वो साथ चल रहा है मगर काफले से दूर है, बिल्कुल वो साथ तो चल रहे हैं लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, और काफले से बहुत दूर है। पहचानते तो सब हैं, कोई मानता नहीं है, बिल्कुल हमें सब पहचानते हैं, लेकिन जब वक्त आता है कोई मसला, वो कहते जी मैं तेनू जानता नहीं ये कौन। तो ये तो हमारी आदतें हैं कि हम वक्त आने पर, हम नहीं, मुश्किल वक्त आ जाए तो फिर हम एक दूसरे को पहचानते नहीं। जान तक गुवा के देख लो, ये ऐसा दौर है, बहुत बड़ा शेर है, बहुत खूबसूरत शेर। जान तक गुआ के देख लो, ये ऐसा दौर है, नेकी किसी की भी, बहुत बड़ी बात और सच्ची और अच्छी बात लिखी है, नेकी किसी की भी कोई गर्दानता नहीं। आप अपने साथ देखें, तजिया करें, आपने गरीब होते हुए, कम खाते हुए भी बहुत सारे आपने नेकी भी की, लेकिन कोई गर्दानता नहीं, कोई मानता ही नहीं। जब वक्त निकल गया फिर बुराइयां ज्यादा, गिले ज्यादा, वो नेकी नहीं। आप एक बुराई देख लेंगे, उस बुराई को गिनते ही चले जाएंगे, बताते ही चले जाएंगे, लेकिन उस नेकी को नहीं बताएंगे जो किसी ने आपके साथ की है। चारों तरफ खड़े हुए हैं सारे तमाशबी, क्या बात, हमारे मुल्क के सियासतदान, हमारे मुल्क की वाम, रूहानी तौर पर, सियासी तौर पर, मजहबी तौर पर अगर कहो तो सब तमाशबी ने तमाशा लगाया हुआ है हर तरफ। मजहब वालों ने भी, सियासतदानों में गरीबों को, गरीब आवाम को तमाशा बनाया हुआ है। चारों तरफ खड़े हैं,
सारे तमाशबीन, चादर तो है, चादर तो है, चादर तो हाथ में कोई तानता नहीं है। इज्जतें लुट रही हैं, खेतों में फेंक रहे हैं, क्या वो तालाबों में फेंक रहे, कहाँ कहाँ वो इज्जत है, लेकिन कोई उस इज्जत को ढांकने के लिए तैयार नहीं। सियासी तौर पर बयान दे देगा हम कैफरे करदार तक पहुंचा देंगे, तो क्या हुआ? कितने हमारी मसीही कौम के काले, आज ये सुबह में फिर किसी मसीह नौजवान को गोली मार के मार दिया, बस खत्म। और कितनी इज्जतें, दो नौजवान बहनें जो शादीशुदा, जिनके बच्चे कहना लाहौर में, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कितनी इज्जतें लुट, चादरें तो बहुत हैं लेकिन ऊपर ढांपने को नहीं। इसका मतलब है कि हमारी इज्जतों का किसी को ख्याल नहीं, सब इज्जत चादरें लेके खड़े हैं, लेकिन जब वक्त आता है कि इज्जत को किसी को बचा ले, वो कोई नहीं बचाने के लिए। तामीर किस तरह हो इमारत गिरी हुई की, क्या बात, बहुत खूबसूरत लिखा है। तामीर किस तरह हो इमारत गिरी की, कोई तो मानता ही नहीं, कोई मानता है, कोई मानता ही नहीं। सामने सब कुछ हो रहा है, वो कोई मानता है, कोई बल्कि मैं तो कहूंगा कि ज्यादा मानते ही नहीं, किसी बात को भी नहीं मानते। जिनको पता ही नहीं टैक्स क्या चीज होती है, वो मौलवी रात जो मस्जिदों में काम करने, वो भी हुकूमत पर इल्जाम लगा रहे, जी टैक्स किधर गया। सबसे रौला, जब टैक्सी नहीं दोगे, मैंने एक दिन बात कर रहा था कि जितने हम बाहर यूरोप अमेरिका में रहते हैं, हमें हर चीज पे टैक्स, और वहां पर एक दिन किसी ने जी हमें ये भी टैक्स देना पड़ता है, तो हुकूमत अपने घर से चलाएगी, जो भी हुक्मरान आएगा। हमने बातों को समझते ही नहीं। हमारे यहाँ रोज गैस या पेट्रोल महंगा था, हमें परवाह नहीं, अगर आज महंगा हुआ तो कल सस्ता हो जाएगा। तो इसलिए जिंदगी चलाने के लिए बातों पर यकीन करना जरूरी है। तामीर किस तरह हो इमारत गिरी हुई है, कोई तो है मानता तो कोई मानता ही नहीं। हमें क्या, हमारा मुल्क गिर रहा है, जहां मर्जी जाए, हमें तो अपनी जात से परवाह है। बहुत अच्छा। शाहिद मसीह शाहिद की आखिरी पोस्ट है, इंसान की शख्सियत का सबसे खूबसूरत जुज उसका किरदार है। बिल्कुल इस बात की तरफ कोई नहीं तवज्जो देती कि आज मेरी आपकी मौत हो जाए, जैसे आज मैंने जिक्र किया कि मेरे दामाद की मौत होगी। किरदार का तो खुदा को पता है, इंसान भी जानता है कि जब मैं जाऊंगा या आप जाएंगे, हमारा इस दुनिया में क्या किरदार था, हमने क्या अच्छी और सच्ची बातें की, और जो उसे माशरे में इज्जत और तौकीर बख्शता है। और इज्जत और तौकीर तो आपके जाने के बाद भी, आपके मर जाने के बाद, आपको इस दुनिया से जाने के बाद भी इज्जत और वकार से लोग याद करेंगे, अगर हमने अच्छे काम किए खुदा के नाम से, खुदा की बंदगी से। और इसीलिए मैंने आज का जो टॉपिक रखा था और वो मैं हवाला भी पढ़ता हूँ, मौत के बाद तेरी याद नहीं होगी। और हम तो आखिरी दम तक भी याद नहीं करते, याद नहीं उस खालिक और मालिक को करते। और जो मैंने हवाला लिया था, आज खुदा ने मुझे हवाला दिया, ज़बूर 6 और उसकी 3 से 5 है, 3 आयत पढ़ूंगा। मेरी जान भी नहायत बेकरार है, और तू आए खुदावंद कब तक। मेरी जान बेकरार तो है, लेकिन अगर हम उसको याद करें, उसके सामने झुके दुआ करें, तो फिर तो वो हमारी मदद को आएगा। और लौट आए खुदा मेरी जान को छिड़ा, अपनी शफकत की खातर मुझे बचा ले। वो तो अपनी शफकत, अपनी मोहब्बत हर वक्त वो तो हमारे ऊपर रखता है, क्योंकि वो शफकत रहम ने शफकत में गनी है और रहम करने में। वो तो अपनी शफकत हमारे ऊपर रखता है, लेकिन हम खुद ही उस शफकत को, उस प्यार को हम महसूस नहीं करते, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होगी। बिल्कुल मौत के बाद कहाँ याद। और उसने हमें जिंदगी दी है, अपना दम फूका कि हम उसको याद करें, उसके जलाल को जाहिर करें। लेकिन हम तो अपने जलाल को जाहिर करने, हम चाहते हैं कि मेरा नाम बड़ा हो, मैं जो गलत भी कर रहा हूँ वो उसको लोग माने। लेकिन जिसने जिंदगी दी और हमें जिंदों की जमीन पर रखा हो, हम उसको नहीं मानते।
कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा, और कब्र में कौन तेरी, जब हम कब्र में जाएंगे तो कब्र में क्या होना, वो तो खाक जानी है एक, जिसमें कुछ भी, तो हम वहां तो नहीं माफी मांगे ना शुक्रगुजारी, लेकिन जब ऊपर जाएंगे उसके बाद उसको पता कि क्या होना है। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम अपनी बड़ी बरकत बख्शे। तो आज का शो मेरा इख्तिताम पजीर होता है। एक बार फिर अपने दामाद के लिए, उसके ख़ानदान के लिए, उसके बच्चों के लिए दुआ करता हूँ कि उनको बहुत सब्र जमील अता कर, और उसको अपने पास उसके दर्जात को बुलंद कर, उसको अपने अच्छी जगह न कर। उसके बाप के लिए, उसके भाई के लिए, उसके ख़ानदान के लिए दुआ करता हूँ जो पाकिस्तान में और कोरोना वायरस से जितने भी लोग किसी भी तरह से बीमार हैं, हर एक को अपने बेटे के वसीले से शिफा दे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।